हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करेंटली हम कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, हमने प्रीवियस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो सा बनाया था कंज्यूमर बिहेवियर में, जहां हमने यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट्स समझी थी, राइट। ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस हमने पढ़ा था और हमने थोड़ा बहुत टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की जो रिलेशनशिप है वो भी स्टडी किया था। अब इसी को एक्सपैंड करते हुए आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, it keeps on decreasing as you consume more units of a commodity, ठीक है। diminishing का मतलब होता है decreasing, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। मुझे अभी कॉफी की बहुत क्रेविंग हो रही है सपोज, तो जब आप मुझे फर्स्ट कप ऑफ कॉफी पिलाओगे तो मुझे बहुत ज्यादा हाई सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट, क्योंकि मुझे कॉफी की बहुत क्रेविंग हो रही है। अब आप मुझे सेकेंड कप भी पिलाओगे तो मुझे सेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन थोड़ा कम। फर्स्ट में तो मुझे बहुत क्रेविंग थी तो हाई नहीं हुआ, सेकेंड कप में भी होगा बट अ लिटिल कम दैन फर्स्ट कप, ठीक है। अब आप थर्ड कप पिलाओगे देन अगेन माय सेटिस्फैक्शन इज अ लिटिल लेस देन सेकेंड कप। अब फोर्थ कप जब आपने मुझे पिलाया कि मुझे हो गया बस अब मैं और सेटिस्फाई नहीं हो सकती, अब बहुत कॉफी पी लिया, अब बस करो, तो यहाँ पे मेरी कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे 0 एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला फोर्थ कप से, ठीक है। अब आपने जबरदस्ती मुझे फिफ्थ कप भी पिला दी। अब इसमें क्या हो गया कि मेरी पेट खराब और हो गई, मुझे उल्टी आदि जैसा हो गया, सिकनेस हो गया फिफ्थ कप कॉफी पी के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई फायदा या सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मुझे बेकार ही लगा, ठीक है, मैं बीमार और हो गई, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि यूटिलिटी घटती जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आप कहोगे बस अब मुझे और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है इससे, और इसके बाद भी अगर आपने कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। As a consumer takes more unit of good, the extra satisfaction that he derives from an extra unit of good goes on falling, ठीक है। The law of diminishing marginal utility is based on an important fact that while total wants of persons are virtually unlimited, each single want is satiable, यानी कि satisfy हो सकता है, and each want is capable of being satisfied. Since each want is satiable, as a consumer consumes more and more units of a good, the intensity of his want for that good goes on decreasing. जैसे कि पहले कप ऑफ कॉफी में मुझे बहुत क्रेविंग थी, सो मैं हाई इंटेंसिटी के साथ कॉफी की वेट कर रही थी, राइट। लेकिन जब सेकेंड कप मैंने पिया तो ठीक है, मेरी क्रेविंग थोड़ी कम हो गई, मेरी इंटेंसिटी, कॉफी को कंज्यूम करने की इंटेंसिटी वो कम हो गई, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर द कंज्यूमर नो लॉन्गर वांट्स इट, और इसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ठीक है। नाउ इट इज टू बी नोटेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी एंड नॉट द टोटल यूटिलिटी व्हिच डिक्लाइंस, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, नॉट टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी दैट यू डिराइव, ठीक है। तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी आपको मिल रही है वो कम होती है। टोटल यूटिलिटी तो आपकी स्टिल इंक्रीज होती ही रहती है, बिकॉज देखिए जब तक आपकी यूनिट इंक्रीज हो रही है ना, सो आपको थोड़ा थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी में तो वो एड ही हो रही है ना। लेकिन जो इंडिविजुअल यूनिट्स की जो यूटिलिटी है ये कम होती जा रही है, नॉट द टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लॉ कहता क्या है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ,
ठीक है। नाउ जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक शेड्यूल देखा था, सिमिलर वैसा ही शेड्यूल है जहाँ पे आप यू टेक द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पे चॉकलेट बार लिया हुआ है, देन यू लुक एट द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। नाउ जब मैंने फर्स्ट जो चॉकलेट है, फर्स्ट बार ऑफ चॉकलेट जब मैंने खाया तो मेरी टोटल यूटिलिटी थी 20। ठीक है। इस केस में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 ही होगी, क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट यूनिट से पहले तो मैंने कोई चॉकलेट नहीं खाया था, राइट। तो मेरी यूटिलिटी थी 0। सो 0 से जब मुझे 20 टोटल यूटिलिटी मिली तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी वुड बी 20 माइनस 0, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पे मेरी 20 ही होगी। तो फर्स्ट यूनिट में आपकी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर द सेम। नाउ अब जब मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया चॉकलेट, तो आप देख सकते हैं कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है, 20 से हो गई है 40। ठीक है। नाउ टोटल यूटिलिटी जो है मेरी यहाँ पे 34 हो गई, दैट इज 20 प्लस 14, राइट। टोटल यूटिलिटी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऐड करके ही आती है। नाउ जैसे मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्रीज हो गई है, 14 से हो गई है 11। अब यहाँ पे मेरी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन कम रेट में इंक्रीज हो रही है, राइट। पहले 14 से इंक्रीज हो रही थी, अब 11 से ही इंक्रीज हो रही है। सो टोटल यूटिलिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। नाउ जब मैंने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई, सिर्फ 5 हो गई, और मेरी टोटल यूटिलिटी में भी सिर्फ 5 यूनिट्स ही ऐड हुआ है, 45 से 50 हो गया। नाउ विद द फिफ्थ यूनिट मैं ऐसे पॉइंट में आ गई जहां मुझे अब और चॉकलेट नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने से। तो यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 0, और देखिए मेरी टोटल यूटिलिटी सेम ही रहती है, क्योंकि मुझे कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं फ्रॉम कंज्यूमिंग फिफ्थ यूनिट। तो जो 4 यूनिट कंज्यूम करने का मेरा टोटल यूटिलिटी था, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने का भी, 5 यूनिट का भी सेम ही मेरी टोटल यूटिलिटी रह गई है। नाउ इसके बाद भी अगर मैंने कंज्यूम किया 6th यूनिट, तो आप देख सकते हैं कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। अब मुझे चॉकलेट से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मुझे और बुरा लग रहा है चॉकलेट खाने से। ठीक है। मैं डिससेटिस्फाई और हो रही, मुझे नेगेटिव असर हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इस केस में हो गई मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। एंड नाउ लुक एट माय टोटल यूटिलिटी, ये भी डिक्रीज हो गई है। तो जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है ना, वहां पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसके बाद तो नेगेटिव होना है। तो नेगेटिव जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये टोटल यूटिलिटी को डिक्रीज कर देता है, राइट। टोटल यूटिलिटी से सब्ट्रैक्ट होता है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। सो नाउ माय टोटल यूटिलिटी हियर इज 46। सो इसी रिलेशनशिप को यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंटर्स में डिस्कस किया है। लेट्स लुक एट देम। द टोटल यूटिलिटी राइजेस as long as marginal utility is positive but at a diminishing rate because mu is diminishing। तो marginal utility positive कहाँ तक था? ये 4th यूनिट तक, राइट। ये 5 जब तक आपकी marginal utility 5 है तब तक पॉजिटिव है marginal utility। तो देखिए इस केस में आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है ये चारों केस में, बट इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, राइट। एक बार ये हटा देते हैं सो इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी इस 4th यूनिट तक, राइट। बट ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, यानी कि पहले 14 से इंक्रीज हो गई, फिर 11 से। So it is increasing at a diminishing rate. Marginal utility it diminishes throughout, यानी कि marginal utility तो हर बार कम ही हो रही है, it is diminishing। ठीक है। When marginal utility is 0, total utility is maximum. This is the saturation point. तो यहाँ पे जब 0 है marginal utility, so your total utility is maximum at this point. क्योंकि इसके बाद तो घटना ही है, जब नेगेटिव होगा तो ये घटेगा ही, राइट। When marginal utility is negative, total utility is diminishing। तो total utility कम कब होता है? When marginal utility is negative।
MU is the rate of change of total utility or it is the slope of the TU curve. यानी कि जो टोटल यूटिलिटी पे जो चेंजेस हो रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ओनली. तो जिस रेट पे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है उसी रेट में टोटल यूटिलिटी भी चेंज होती है. तो यहाँ पे 14 हुआ था राइट मार्जिनल यूटिलिटी आपकी सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने में. सो टोटल यूटिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई है बाय 14 यूनिट्स. सिमिलरली जब आपकी यहाँ पे नेगेटिव हो गई थी मार्जिनल यूटिलिटी बाय -4, तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो रही है बाय -4. सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी. और लास्ट पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. तो ये तो हमने देख लिया, पहले पॉजिटिव होता है राइट. फर्स्ट यूनिट में हाईएस्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपकी क्रेविंग उस टाइम सेटिस्फाई होती है राइट. आप हाई इंटेंसिटी से उस गुड को वांट कर रहे होते हो तो आपको हाईली बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो एट फर्स्ट यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम. तो उसके बाद थोड़े टाइम तक इट रिमेन्स पॉजिटिव, देन एक पॉइंट में आके ये जीरो होता है, फिर जीरो के बाद ये होता है नेगेटिव. सो ये लास्ट पॉइंट यही कह रहा है. सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा आपको एक दो चीजें यहाँ पे याद करिए. बस इतना आपको अगर पता चल गया ना कि मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग थ्रू आउट और ये कैसे टोटल यूटिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो आपको ये रिलेशनशिप सारा समझ आ जाएगा. नाउ लेट्स प्लॉट द टेबल इन ग्राफ और देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की ग्राफ कैसे दिखती है. ओके, सो हियर आर टू ग्राफ्स, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. सो लेट्स स्टार्ट विद टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि देखिए इट स्टार्ट्स विद जीरो राइट. ऑल द ग्राफ स्टार्ट विद जीरो. पहले ये धीरे धीरे राइज कर रही होती है टोटल यूटिलिटी, ठीक है. इट इज राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. अब एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम और इस पॉइंट के बाद आपकी जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रही है राइट. तो ये दिखाता है कि आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो रही है. तो व्हेन इट वाज इंक्रीजिंग आप पॉजिटिव स्लोप देखते हो कर्व की, एंड व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग यू आर सीइंग द नेगेटिव स्लोप. नाउ लेट्स कम टू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. मार्जिनल यूटिलिटी तो इट कंटिन्यूअसली डिमिनिशेस राइट. तो आपकी स्लोप पे आप देखिए कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही जा रही है. इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विच इज स्लोपिंग टुवर्ड्स द राइट, ठीक है. नाउ एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है राइट. उसी पॉइंट में आप देखोगे कि आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रही है एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो. जीरो के बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है नेगेटिव. एट सिक्स्थ यूनिट ये नेगेटिव हो गई है. वही यूनिट पे आप देख सकते हो कि आपकी टोटल यूटिलिटी कर्व जो है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की आपकी जो रिलेशनशिप है वो ग्राफ में डिस्क्राइब दिखाती है राइट. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो समझ आ गई है राइट. नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू असम्पशंस जो लिया गया है इस लॉ को एक्सप्लेन करने में. विदाउट दीज असम्पशंस द लॉ माइट नॉट होल्ड ट्रू. तो ये कौन से assumptions है? Let's look at them. Now, the different units consumed should be identical in all respect. अब इतने भी यूनिट्स कंज्यूम करोगे सब आइडेंटिकल होनी चाहिए, सब सेम होनी चाहिए, ठीक है. फॉर इंस्टेंस मान लीजिए अगर मैंने पहले यूनिट में तो मैंने कैडबरी डेयरी मिल्क कंज्यूम किया और सेकेंड यूनिट में मैंने कंज्यूम किया टॉबलरॉन, ठीक है. अब हो सकता है कि मुझे सेकेंड यूनिट में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले क्योंकि टॉबलरॉन की टेस्ट मुझे ज्यादा अच्छी लगती हो डेयरी मिल्क से. सो इस केस में डिमिनिशिंग एमयू काम नहीं करेगी क्योंकि गुड्स आइडेंटिकल है ही नहीं ना. अगर दोनों यूनिट में मैंने कैडबरी डेयरी मिल्क ही कंज्यूम करी होती तो मुझे फर्स्ट में हाईली सेटिस्फैक्शन मिलता और सेकंड में थोड़ा कम मिलता. लेकिन आप अगर कमोडिटी ही चेंज कर दोगे तो ये लॉ काम नहीं करेगी. सिमिलरली द हैबिट, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट and income of the consumer should also remain unchanged.
द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम्ड शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट बाइट में बहुत ही छोटा सा बाइट लिया डेयरी मिल्क का, ठीक है, और सेकेंड यूनिट में मैंने ठीक ठाक बाइट लिया, तो हो सकता है कि मुझे सेकेंड यूनिट में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो आपको हर बार एक स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इफ अ थर्स्टी मैन इज गिवन वाटर बाय सक्सेसिव स्पूनफुल, the utility of second spoonful may be conceivably be greater than the utility of the first। देखिए, अगर आप पानी पिला रहे हो तो एटलीस्ट आप एक ग्लास तो पिलाओ, दैट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। एक चमचा पानी क्या होता है, अगर आप ऐसे मतलब यू डू नॉट गिव स्टैंडर्ड यूनिट, तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगी। There should be no time gap or interval between the consumption of one unit and another unit. There should be continuous consumption। ठीक है, ये लॉ तभी काम करती है जब आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हो वो कमोडिटी। अब मैंने आज एक कप कॉफी पी ली, अब मैं कल सुबह पी रही हूँ दूसरी कप कॉफी, तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगी, क्योंकि बीच में गैप आ गया, आपने और चीजें भी कंज्यूम कर ली, तो कल आपको दोबारा से क्रेविंग हो जाती है कॉफी की, तो दोबारा से आपको हाई सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तब काम करती है व्हेन यू कंटिन्यूअसली आप एक के बाद एक कंज्यूम करते ही जा रहे हो सेम यूनिट, सेम कमोडिटी। ठीक है, सो ये थे 3 वाइटल अजम्पशंस फॉर द लॉ। ठीक है, इसी अजम्पशंस में, ये तीनों अजम्पशंस के अंदर ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करती है। नाउ लेट्स लुक एट सर्टेन एक्सेप्शंस। कोई भी लॉ होता है तो आपको तो पता ही है कि एक्सेप्शन भी होता है उसका, राइट। अब इसकी क्या एक्सेप्शन है, डिमिनिशिंग एमयू की क्या एग्जेम्पशन है, लेट्स लुक एट देम। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। The law does not apply in case of prestigious goods and articles like gold, cash और diamonds। देखिए, पैसा, सोना जितना भी हो, इंसान का मन नहीं भरता, राइट। ऐसा कभी पॉइंट नहीं आता कि आप कहो कि बस अब मुझे और मत दो, अब इसका नेगेटिव असर होगा मुझे, क्या ऐसा कभी होगा? आप जितना ज्यादा कैश देखो कि आपको और यूटिलिटी मिलती जाए, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज और होती जाती है विथ ईच एडिशनल यूनिट, राइट। Also, the law does not hold true in case of hobbies या rare collection। ठीक है, आपको कुछ चीज करना पसंद है, आपकी हॉबी है, तो आप जितना करोगे हो सकता है आपको ज्यादा हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन मिले, तो यहाँ पे डिमिनिशिंग एमयू नहीं काम करती। रेयर कलेक्शन में भी अगर आप किसी चीज की कलेक्शन कर रहे हो, तो जब आपकी कलेक्शन बढ़ती है आपको और ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, कम नहीं होता आपकी सेटिस्फैक्शन। Now, in case of people seeking knowledge, जो नॉलेज ढूंढते हैं, उनको जितना ज्यादा नॉलेज मिले, उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। सिमिलरली क्रिएटिव आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, पोट्री, ये भी ऐसी चीजें हैं जो आप जितना ज्यादा करो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज लाइक अल्कोहल, सिगरेट या कंप्यूटर गेम्स। अब एक बेवड़े को फर्स्ट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से ज्यादा हो सकता है सेकेंड ग्लास कंज्यूम करने से ज्यादा उसको हाई मिले, ठीक है, उसको ज्यादा नशा चढ़े, उसे ज्यादा अच्छा लगे। तो ऐसे गुड्स के केस में भी, हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज के केस में भी एमयू काम नहीं, डिमिनिशिंग एमयू काम नहीं करता। ना ये लास्ट पॉइंट जो है, ये एक्सेप्शन से ज्यादा एक पॉइंट है जो आपको लाइक एग्जैक्टली आप एक्सेप्शन नहीं कह सकते, बट इट इज ऑल्सो पॉइंट रिलेटेड टू डिमिनिशिंग एमयू। ठीक है, the shape of utility curve may be affected by the presence or absence of articles which are complements or substitutes। अगर आपके पास कोई गुड्स की सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या उसकी कॉम्प्लीमेंट्स जो आइटम्स है उसकी अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी भी आपकी सेटिस्फैक्शन को ऊपर नीचे कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मुझे कॉफी की क्रेविंग थी, ठीक है, फर्स्ट कप कॉफी जो आपने पिलाई वो आपने फीकी पिलाई विदाउट शुगर, ठीक है, विदाउट शुगर। और जो सेकंड कप है आपने मीठी पिलाई, अदरक शुगर सब डाल के आपने पिलाई, अदरक शुगर, ठीक है। तो अब मुझको सेकंड कप में हो सकता है ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा यूटिलिटी मिले। तो इस केस में क्या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करी? नहीं,
क्योंकि यूटिलिटी कम होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द लॉ, पर मुझे तो सेकेंड कप में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स थे, अदरक, शुगर, ये सेकेंड यूनिट में ही अवेलेबल थे, फर्स्ट यूनिट में दे वर नॉट अवेलेबल। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स अफेक्ट करती है आपकी ये यूटिलिटी कर्व को, ठीक है। सिमिलरली सब्स्टिट्यूट्स भी अफेक्ट करती है ना। किसी पॉइंट में आपको लगा कि चलो मैंने बहुत कॉफ़ी पी ली, अब मैं पी लेती हूँ चाय, तो आपने ना आपकी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो होने ही नहीं दिया। जब आपने देखा कि वो डिमिनिश कर रही यूटिलिटी, तो यू स्विच्ड टू द सब्स्टिट्यूट्स, राइट। तो इस तरीके से अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी कर्व को अफेक्ट करती है। सो गाइस, आज की वीडियो आई गेस काफ़ी लंबी हो गई। हमने पहले तो लॉ डिस्कस किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन वी डिस्कस कि शेड्यूल बना के हमने देखा कि क्या रिलेशनशिप है दोनों का, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का, एंड फिर हमने उसकी कुछ assumption और exceptions के बारे में भी डिस्कस किया। So I hope you are clear with this concept now. अगली वीडियो में हम यूटिलिटी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट दैट इज कंज्यूमर सरप्लस वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।